अब बात जरा उधमपुर की करेंगे। उधमपुर के सलाथिया चौक से एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जो ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यहाँ की रहने वाली प्रियंका देवी नाम की एक गृहिणी, एक साधारण गृहिणी है, उससे ग्रीन उद्यमी बनने तक का सफर तय किया है। मिशन युवा योजना के तहत और इसकी मदद से उन्होंने बायोडिग्रेडेबल पेपर प्लेट्स और सिल्वर बोल्स बनाने का एक यूनिट शुरू किया, जो न केवल रोजगार का जरिया बनी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है। ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि आप सभी को देखनी चाहिए और इससे इंस्पायर जरूर होना चाहिए। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रियंका देवी की प्रेरक कहानी, गृहिणी से बनी ग्रीन उद्यमी, मिशन युवा योजना से मिली मदद, शुरू किया पर्यावरण अनुकूल कारोबार। उधमपुर जिले के सलाथिया चौक की रहने वाली प्रियंका देवी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत और नेक हों तो सफलता की राह खुद ब खुद बन जाती है। एक सामान्य गृहिणी होने के बावजूद प्रियंका देवी ने बेरोजगारी की चुनौती से अवसर में बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल कारोबार शुरू किया, जो आज प्रेरणादायक है। प्रियंका देवी ने अपने पति सुशील डोगरा के साथ मिलकर एक ऐसी पहल की शुरुआत की जो न केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दे रही है। उन्होंने बायोडिग्रेडेबल पेपर प्लेट और सिल्वर बाउल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। ये यूनिट प्लास्टिक के एकल उपयोग वाले उत्पादों का बेहतर और सुरक्षित विकल्प प्रदान कर रही है। खास बात यह है कि ये उत्पाद पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और आसानी से नष्ट हो जाते हैं। सरकार की मिशन युवा योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलने के बाद प्रियंका देवी ने यह काम शुरू किया और इस यूनिट को स्थापित करने के साथ साथ आज ये पहल न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। क्योंकि हमने ये पोल्यूशन फ्री ही बनाया है। हमने ऐसा नहीं है कि ये कचरा बन जाएगा या जो भी है, ये पोल्यूशन फ्री है। अब एक बार अगर इसको जलाओगे तो ये ऐश बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा या कोई किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और कुछ अच्छी चीजें बना सके, जैसे कि हमारे डोगरी में पत्तल बोलते हैं, नीचे बैठ के लोग पत्तल में खाना खाते हैं। तो हम चाहेंगे कि उसी को भी हम एक प्लेट में कन्वर्ट कर दें या बनाना लीव्स की या किसी की हम यूज करें ताकि वो पोल्यूशन फ्री भी हो और किसी को भी हानिकारक ना हो, हेल्दी हो सबके लिए। खाली समय को बनाया अवसर, शुरू किया नया कारोबार। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बन रही पर्यावरण अनुकूल प्लेटें। प्रियंका देवी बताती हैं कि उन्होंने अपने खाली समय का सही उपयोग करने का फैसला किया और अपने पति के साथ मिलकर ऐसे व्यवसाय की तलाश शुरू की जो भविष्य में टिकाऊ हो और समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो। काफी विचार विमर्श और देरी के बाद उनने बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के निर्माण का निर्णय लिया। आज उनकी यूनिट में बनने वाली पेपर प्लेट और सिल्वर बाउल न केवल बाजार में अच्छी मांग रखती है बल्कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित हो रही है। ये पहल भारत के एक छोटे से विचार से शुरू हुई, आज ये यात्रा सफल उद्यम के रूप में सामने आ रही है। ऐसे मैं फ्री बैठी रहती थी तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि यार मैं बहुत फ्री हूँ, खाना चाना बना के या घर का जो भी काम होता था हम फ्री हो जाते थे बहुत जल्दी। तो मैंने इनको बोला क्यों ना, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, तो मैंने इनसे बोला कि क्यों ना मैं कोई जॉब कर लूँ या अपना कोई बिजनेस में कुछ कर सकूँ। इन्होंने मुझे बोला कि जॉब वगैरह तो कम ही मिलती है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप एक काम करो कि अपना ही बिजनेस खोल लीजिए। तो हमने अपना बिजनेस खोलने के लिए पहले तो हमने सर्च किया सके, तो हमने देखा कि डिस्पोजल का काम जो है वो यहाँ नहीं है। वो डिस्पोजल जो है पंजाब से, दिल्ली से या कहीं कहीं से लाना पड़ता था। उसमें बहुत पैसे वगैरह लोगों के लगते थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह में बहुत पैसे लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना ही यूनिट यहाँ डिस्पोजल का ही यूनिट लगा ले। तो हमने डिस्पोजल का यूनिट लगाया। तो हमने मोदी जी की बहुत सारी स्कीमें आती हैं, तो उन स्कीमों में हमने मिशन युवा स्कीम से हमने लोन लिया। लोन के तहत हमें हमारी ट्रेनिंग हुई कुछ डेज की, और हमारी ट्रेनिंग के बाद हमें 2-3 मंथ्स में हमें ये लोन अप्लाई हो गया था। तो उसके बाद हमने ये अभी हमें 2-3 दिन ही हुए हैं हमें अपने ये यूनिट लगाए हुए, और हमें लोगों से थोड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिलना स्टार्ट कर दिया है। प्रियंका देवी बनी क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा, आत्मनिर्भरता की मिसाल, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रियंका देवी और सुशील डोगरा आज अपने क्षेत्र की कई महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन के साथ
कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। वो भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाएं वास्तव में लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रही हैं। ये दोनों अब अन्य महिलाओं और युवाओं को भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मिशन युवा के तहत जो मोदी जी ने जो स्कीम निकाली हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जैसे मिशन युवा जैसी स्कीम हम लोगों के लिए निकाली है। तो मैंने क्या किया, उसमें अप्लाई किया। जब मैंने अप्लाई किया तो 2-3 महीने बाद मेरी लोन सैंक्शन हो गया। फिर मैं बाहर गया, बाहर से मैंने क्या किया, हाई टेक्नोलॉजी वाली मैंने एक डिस्पोजल मशीन लेकर आया जिसमें डोना पत्तल ऑटोमेटिकली तैयार होती है कि हमें एक बार स्टार्ट करना और अपने आप डोने पत्तल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मशीन लगा दी। फिर उसके लिए मैंने क्या किया कि मशीन में अभी 4-5 ही दिन हुआ है, कोई ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। ये सारी जितना भी है ये मोदी जी की आशीर्वाद से मेरे को ये प्राप्त हुआ है कि हमने जो मिशन युवा उन्होंने स्कीम बनाई है उसकी बदौलत हम ये कारोबार अपना शुरू किया है और हमें कुछ ही दिनों में अच्छी इनकम भी आना शुरू हो गई है। सर मैं आपको बताता हूं कि जैसे आजकल हमारे रेडीज वगैरह ठेले वगैरह वहां पर क्या करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि प्लास्टिक को बैन कर दो। तो हमने सोचा कि प्लास्टिक के सिवाय हम कोई और आइटम तैयार करते हैं, जैसे हमारी पेपर प्लेट आ गई क्योंकि डिकम्पोज हो जाती है, इसको हम आग लगाएंगे, इसकी ऐश बन जाएगी और ये हमारे पेड़ पौधों में भी लगा सकते हैं कि जिससे कीड़ा ना लगे। इसलिए मैंने ये क्या किया कि दिमाग में सोचा कि हम डिस्पोजल प्लेट का ही काम शुरू करें। लोकल फॉर वोकल के लिए जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में गांव एरिया में और हर जगह में क्या मुलुंगड़ का पत्तल, डोगरी में कहते हैं मुलुंगड़ का पत्तल, वो नीचे बैठ के लोग खाना खाते हैं उसमें। अभी मेरे सोच रहा हूं दिमाग में, मोदी जी की आशीर्वाद रहा तो मैं एक ऐसी आइटम तैयार करूंगा कि लोग जो मुलुंगड़ का पत्थर है नीचे बैठ के हम खड़े होके भी खा सकेंगे और हमारे जो लोकल फॉर वोकल को उसको हम प्रमोट करेंगे। ये सारा मोदी जी की दया से हमारा ये काम सफल हो। सर बात ये है कि मैंने सारा रिसर्च करके, जब भी हमारे होलसेलर जो रिटेलर्स है ये बाहर दिल्ली पंजाब और कहीं कहीं से मंगवाते थे, हमें ज्यादा देखो माल तो आ जाता है, उसके ऊपर सारी जो पैसा है वो लगता है ट्रांसपोर्ट हमें बहुत मार देते हैं। बिजनेसमैन को सारा ही काम ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। तो ट्रांसपोर्ट मैंने बचाने के लिए मैंने सोचा कि ट्रांसपोर्ट भी जो यहाँ के लोकल होलसेलर रिटेलर वो हमसे माल लेंगे, उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा खत्म हो जाएगा, वो हमसे लेंगे, उनको सस्ते रेट में हमें मिलेंगे और हर गांव के हर गरीब लोग इसको इस्तेमाल करें। देखो हमारे यहाँ पर कोई भी छोटे से फंक्शन हो, पार्टी हो गई, शादी हो गई, वहां पर डिस्पोजल की आइटम्स लाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। हमने यहाँ से भी तैयार करने, हर किस्म की गरीब का गरीब बंदा, रेडी ठेले वाला कोई भी है जो हमसे सस्ते में ले सके। और हम चाहते हैं कि हमसे एक बार हमारे पास आओ, हमारी आइटम को एक बार यूज करके देखो तो आपको उसका डिफरेंस खुद पता लग जाएगा। प्रियंका देवी और सुशील डोगरा की ये पहल न केवल आत्मनिर्भरता का उदाहरण है बल्कि ये संदेश भी देती है कि अगर सही दिशा और सरकारी योजनाओं का सहयोग मिले तो कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। उधमपुर की ये कामयाब कहानी आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है।